कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा? बड़े सारे दावेदार हो गए हैं। जिसको भी बनना है बने, हमारा क्या जाता है। जो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, उनको ही वोट देना चाहिए, ना कि कोई जाति वाती उनको देना चाहिए। तो आप हमारी समाज के हैं, आप हमको वोट दीजिए, समाज वाला फैक्टर। बट वो चीज़ नहीं की, हम लोगों ने दूसरे को दिया था, क्योंकि काम देखा जाता है, समाज नहीं देखी जाती है। बच्चे मन के सच्चे, और ये बच्चे हो गए बड़े, और ये बच्चे हैं अच्छे, क्योंकि सब एकदम हाथ बांध के बैठे हैं आराम से। हाँ, अच्छे बच्चे हैं एकदम से। और ये MBA की क्लास है ना। और हम लोग जो है ग्वालियर में हैं, ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी है, और हमने आग्रह किया तो ढेर सारे छात्र छात्राएं यहाँ पे आ गए, मैम लोग भी आ गई हैं। तो हम सोचे कि बातचीत कर लेंगे, थोड़ा समझें कि भाई आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसी होती है, और बच्चे जो आगे चल के क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कैसे देखते हैं इस देश की दशा दिशा को। और MBA वाले तो वैसे भी हर जगह मिल ही जाते हैं, सबका सबसे वास्ता हो ही जाता है। तो ये कितने कितने लोगों की स्ट्रेंथ है यहाँ पे? सर 100 के करीबन है ये लोग। फर्स्ट सेम में है 53 फर्स्ट सेम में, और थर्ड सेम में 47 स्टूडेंट्स हैं। 47। और आप यहाँ पे क्या पढ़ाते हैं? सर मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाती हूँ, ऑपरेशन रिसर्च कर रहा हूँ। अरे इतना कठिन कठिन सब्जेक्ट हैं हैं पर भी बहुत परेशान है, इतने सवाल देती है मैम, बहुत सवाल देती है मैम, बहुत कठिन होते हैं। ठीक बात है, ये थोड़ा कठिन विषय है। बहुत कठिन है। क्या क्या देती है सवाल? सवाल में बहुत सारे सवाल आते हैं, फिर बोलती है इनको सारे मेथड से सॉल्व करके दो, और ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो फिर तब तो पूरा एकदम पूरा दिन भर उसी में निकल जाता हूँ। दिन भर तो नहीं निकलता, पर सोचने में निकल जाता है। क्या नाम है आपका? नेहा, नेहा। कौन सी क्लास में नेहा? MBA थर्ड सेम। थर्ड सेम में। तो ये मैडम अच्छा पढ़ाती हैं या फिर कठिन पढ़ाती हैं? बहुत अच्छा पढ़ाती, फिलहाल तो फैमिली ऐसी है, बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ पढ़ के। और इनसे तुम इनके सवालों से परेशान भी हो? बहुत बहुत ज़्यादा। तो अब फैमिली की हो गई तो बोलो कि मैडम थोड़ा तो राहत दीजिए। हाँ, हम देती है ना, इंटरनल में एक हाथ नंबर बढ़ा देती है, बच्चा समझ के बढ़ जाते हैं, एक हाथ बढ़ जाते हैं। और बाकी टीचर बहुत अच्छे, सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। कृतिका मैम, कोमल मैम तो और ही ज़्यादा अच्छी। रोल नंबर नोट कर लो भैया इनका, इतनी तारीफ कर रही हैं ये, एक नंबर इनका और बढ़ जाएगा। मैम फेल हो गए तो ना ना, अब तो रोल नंबर नोट हो गया ना, कृतिका मैम की तारीफ हो गई। कोमल मैम, कोमल मैम रह गई थी, वो क्या पढ़ाती हैं? उनका सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे आता है, मैं समझ में नहीं आता। अच्छा है, पर नाम भूल गई हूँ मैं। अच्छा, तुमको सब्जेक्ट जो पढ़ाती है उसका नाम भूल गई हो? गजब हो। मार्केट है, आगे भूल गई हूँ। सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग? हाँ, ये क्या चीज होती है? सर्विस करके मार्केटिंग होती है, जो हमें सर्विस मिलती है उसको पढ़ाती है। समझ में आता है? हाँ, कोमल मैम मतलब बहुत अच्छे से समझाती है, जिस तरह हम रहते हैं उसी तरह माहौल में समझाती है। अभी तो तुम भूल ही गई थी क्या पढ़ाती हो। मैम सर नाम ही ऐसा है, मतलब याद है, बस सरल है एकदम, पर भूल गई थोड़ा। और क्या क्या पढ़ाते हैं? मैम स्टैटिक्स पढ़ाती है। ऐसे इतना धीरे बोलती हो या फिर कैमरे के आगे धीरे बोल रही हो? फिलहाल तो सब डर लग रहा है। डर लग रहा है? किस चीज़? ये जो है माइक है, इससे कोई गोली नहीं निकलती है, जिससे डरने की जरूरत नहीं है ना। पहली बार बोल रही हूँ ना, इसलिए। अरे तो जिससे समझ रहे, किसी क्लास में बोलते हैं ये तुम्हारी दोस्त है? नहीं, कौन तुम्हारी दोस्त है? वैसे तो सभी दोस्ती है, पर ये फर्स्ट सेम की है तो अभी इनसे इंट्रोडक्शन हुआ नहीं। ये अभी आप फर्स्ट सेम में हो। क्या नाम है? शिरीषा राणा। शीशा। तो ये आपकी सीनियर है। इतना क्यों तुम जो एकदम से सांस ऐसा कुछ मैंने कुछ बहुत कुछ बोझ दे दिया क्या? अच्छा तुम्हारा, अच्छा यहाँ अच्छा वाला दोस्त कौन है? पक्का वाला? मैं तो सबके साथ ही फ्रेंडली रहती हूँ, मैंने कभी अपना ग्रुप नहीं बनाया। मैं सबके साथ खेल लेती हूँ, मस्ती कर लेती हूँ। हाँ, रहने वाली यही की हो प्रॉपर। तो सबके साथ खेल लेती हो, तो किसके साथ है? कोई एक आध बताओ। सारे मेरे थर्ड सेम में जितने भी, मैं सब। कौन कौन थर्ड सेम में? जरा हाथ उठा के बता दें। हैं
ये सारे थर्ड सेम वाले हैं। तो इनकी ये क्या नाम है तुम्हारा? मांडवी शर्मा। मांडवी। तो मांडवी के साथ भी दोस्ती है? तो मांडवी से जैसे बात करती हो ना एकदम बेझिझक, वैसे तुम हमसे बात कर सकती हो। हाँ, आलती पालती मार के आराम से बैठ जाओ। तो फिर ठीक। आप ठीक है? आप कॉन्फिडेंट है? तो और ये वाली मैडम क्या पढ़ाती है? सर्विस मार्केटिंग। यही कोमल मैडम है? हाँ आज इनका बर्थडे भी है? हाँ। नहीं आज तो मनाया है, वैसे तो 29 को था। 29 को था। तो इनसे ठीक है? और कौन वाली मैडम ज्यादा डांटती? वो मैम तो चली गई। वो चली गई। तुम कलाकार हो। और ये वाली मैडम क्या पढ़ाती है? इनका मुझे याद नहीं। हाँ, हाँ? लॉ, HRD लॉ। क्या पढ़ाती है? HR लॉ पढ़ाती है? अच्छा, लेवर क्या होता है ये? बाल। अभी तो मैं हिंदी से हूँ तो हिंदी में बता दूँ। हाँ हिंदी में बताओ, हम भी हिंदी से ही हैं। बाल श्रम के बारे में हम समझाती है। बाल मजदूरी बच्चे हैं तो उसमें लॉ में यही आता है। ठीक पढ़ाती है? वैसे तो अच्छे अच्छे खड़े हैं। तो ये मैडम सामने बोल रही है या इनको बाहर कर दें तब असली बात बताओगे? नहीं मैम, नहीं सर, मैं तो इनके सामने ही हूँ। डांट भी देती है तो नहीं, अच्छी है। आगे चल के क्या करना है? फिलहाल तो ब्याह कर दिया घर वालों ने। कुछ बहुत कठिन सवाल पूछ लिया मैंने। मुझे कॉमेडी करना बहुत अच्छा लगता है। कॉमेडी तो तुम कर रही हो। अच्छा, कौन अच्छा लगता है? क्या कॉमेडी में अच्छा लगता है? लोगों को हंसाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मजाक मस्ती करना, खेलते रहना, जीवन में एंजॉय करना। पर एंजॉय कर ही नहीं पाई। तो कॉमेडियन भी कोई पसंद है? खुद की कॉमेडी पसंद है? तो स्टैंड अप करो, क्यों MBA कर रही हो? वो तो मन ने कहा कर लो तो कर लिया। ठीक बात है, बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम है? श्रीशा राणा। श्रीशा। अभी भी कॉमेडी कर रही है। तो श्रीशा, आप अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो? आप कहाँ से हो? मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से। कैसा है जीवाजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई? बहुत अच्छा है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। टीचर की तारीफ सब कर दे रहे हैं कि तारी नंबर। नहीं, नहीं, आप लोग रहिए। अच्छा, तो ये MBA के लिए जैसे बहुत सारे लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जाते हैं, तो आप लोग को यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा तो मन था यहाँ आने का, जिवाजी यूनिवर्सिटी से पढ़ना था। कैसे एडमिशन मिलता है जीवाजी यूनिवर्सिटी में अगर कोई आना चाहे यहाँ पे MBA करना चाहे तो? मेरा तो मेरिट बेस पे हुआ था और फिर मेरिट बेस पे किया था हमारा। तो क्या है यहाँ का एडमिशन का प्रोसेस? एंट्रेंस होता था लेकिन आफ्टर कोविड ये सब बंद कर दिया है, तो अब मेरिट पे कर रहे हैं। लेकिन दोबारा से स्टार्ट होगा, ये एंट्रेंस ही होकर होगा MBA में एडमिशन। और ये, अभी तो फर्स्ट ईयर है, तो यहाँ ये सीनियर यूनियर रैगिंग तो नहीं लेते? नहीं। ये नेहा तुम्हारी थर्ड सेम की है। सर तो मुझे तो और डर लगता है यही मेरी रैगिंग ना ले ले। और नहीं तो क्या, क्यों डर लगा? ऐसे स्मार्ट लोगों में मैं तो ऐसी अल्लाह टल्ला। नहीं, तुम इतना स्मार्ट हो, इतना बढ़िया तो बोल रही थी। तो लेती हूँ, बस कर नहीं पाती। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे MBA के लिए मेरिट के ज़रिए एडमिशन हो जाता है, तो यहाँ पढ़ाई बाकी कॉलेजों से कैसी है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैम हम लोग को अगर हम उनसे 4 बार भी पूछे तो हमें 4 बार भी बताएंगी अच्छे से, उसी तरीके से जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम समझाया था। हाँ। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? हमारी क्लास में है मैनेजर इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मैनेजमेंट है और बिजनेस रेगुलेशन है। कठिन कठिन सब्जेक्ट, नाम सुन के जो है तबीयत खराब हो जाए। अकाउंट्स है। अकाउंट्स कैसा है? अकाउंट्स हिसाब किताब ठीक है, चल रहा है? हाँ अभी तो ठीक चल रहा है। और आप लोग कौन सी क्लास से, आप लोग को किस चीज़ के बच्चे पढ़ाई करते हैं? MA इकोनॉमिक्स। MA इकोनॉमिक्स। ये MBA से अलग है? डिपार्टमेंट सेम है? जी, MA इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेम। अभी ज्वाइन, अभी। और ग्रेजुएशन कहाँ से किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेज से?
रामलाल आनंद कॉलेज साउथ कैंपस। ग्वालियर कैसे वापसी हो गई? एक्चुअली अभी मैं कैट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो और ग्वालियर मेरा होम टाउन है, तो फिर एज अ सेकेंड ऑप्शन आई चोज एम इकोनॉमिक्स। तो इसका फ्यूचर कैसा है? एम इकोनॉमिक्स का MBA से कैसे अलग है ये? MBA इकोनॉमिक्स में बेसिकली मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि आप बिज़नेस में कैसे बिज़नेस एनालिसिस सिखाया जाता है, बिज़नेस में आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। MA इकोनॉमिक्स के ज़रिए आप एनालिसिस में भी जाते हैं, बल्कि आप इकोनॉमिक्स का जो है इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, और आप काफ़ी सारी एनालिटिकल चीज़ों में भी जाते हैं, बैंकिंग में जाते हैं, RBI में एक अलग से सेक्शन है इकोनॉमिक्स का, तो आप वहाँ पे भी जाते हैं। आपका नाम क्या है? अंशिका अग्रवाल। अंशिका, अभी जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ती हो, तो अभी कैसा लग रहा है देश की इकोनॉमिक्स, या कैसी चल रही है? अभी तो रिग्रेशन चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम हुआ है, लेकिन जैसे G20 हुआ हमारे यहाँ, तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को लग रहा है नेक्स्ट ईयर तक हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट्स आएंगे जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। हालांकि AI के आने से थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट पे असर ज़्यादा पड़ा है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि AI भी एक मैनुअल चीज़ है, उसको भी एक तरीके से पावर बूस्टिंग चाहिए रहती है, लेकिन वो मैन ही कर सकता है, वो AI खुद ही नहीं कर सकता। तो मेरे को लग रहा है कि अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो मोर ऑफ अ इंजीनियरिंग साइड की तरफ झुकी हुई है, लेकिन जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे देश की इनकम भी बढ़ेगी, तो हमारा वैसे भी इंडिया 5th नंबर पे है वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो शायद उससे GDP बढ़े और हम और आगे बढ़े। और मोदी सरकार का जो इकोनॉमिक नीति है वो कैसी है? सही है, पॉलिसीज़ जो मोदी सरकार लाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी मेरे को। हाँ, वैसे मैं पॉलिटिकल व्यूज़ पे जाऊंगी नहीं। जो सरकार, मोदी सरकार से मतलब भारत सरकार की जो अभी इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, जो इकोनॉमी की उनकी दशा दिशा है, जो फैसले हैं वो कैसे, किस दिशा में जा रहे हैं? वो काफ़ी सही है। जैसे अभी मोदी सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, उसमें आप बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, तो ये एक रास्ता खोलता है बच्चों के लिए कि वो वही करें जो उनका मन चाह रहा है। ये नहीं कि जैसे हमने पहले कॉमर्स ले लिया, अब कॉमर्स के बाद वही गिनी चुनी फील्ड्स हैं, हम लोगों को सोचना पड़ रहा है कि अब आगे करना क्या है, कहाँ पे फ्यूचर होगा, कहाँ कैसे क्या होगा। लेकिन अगर अब 11th-12th वाला बच्चा वही कर रहा है जो उसका मन है, तो वो आगे बढ़ सकता है, आगे इकोनॉमी को भी आगे लेके जाएगा अपनी इनकम से। तुम इतनी देर से उंगलियां चटका रही हो, क्या सोच रही हो कि कुछ कठिन सवाल पूछने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम है? मांडवी शर्मा। अच्छा, बर्थडे है तो भाई मांडवी को सब एक बार हैप्पी बर्थडे बोल दो। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। इधर लड़कों की तरफ से ज्यादा आवाज आ रही है। सारे मेरे फ्रेंड्स हैं ना। इधर से ज्यादा ये क्लासमेट्स हैं। कौन सी क्लास में आप? मैं MBA 3rd सेम। MBA 3rd सेम। क्या पढ़ रहे हो आप उसमें? यही जो नेहा पढ़ रही है वही पढ़ रही हो? सेम। नेहा की तरह ही चल रही पढ़ाई है? ठीक है। तो नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। तुमको भी मैडम नंबर 1 आध नंबर ज़्यादा दे देती है? नहीं मैम, मार्क्स वैसे ही देते हैं जैसे हम लोग लिखते हैं हमारे। डांट वाट पड़ती है तुम लोगों को? डांट तो बहुत पड़ती है जब हम काम नहीं करते। तो अब ये MBA करने के बाद क्या करोगे आप आगे चल के? MBA करने के बाद अभी तो मेरे को अप्रेंटिस करनी है, उसके लिए मैंने अप्लाई भी कर दिया है, और ये क्या होता है जो आपने बताया? ट्रेनिंग करवाते हैं 1 ईयर की, तो वो उसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया है अभी मॉन्डलेज में, और उसके बाद फिर नोएडा में IT कंपनी है तो वहाँ के लिए अप्लाई किया है मैंने। तो जॉब जब आप करोगे तो किस फील्ड में होगा? मार्केटिंग, सेल्स, HR? मेरी HR में है, ह्यूमन रिसोर्स में। तो रंगोली बनवाओगी? नहीं, इसे HR वाले, हमारे HR वाले अगर ये वीडियो देखें तो बुरा ना माने, फ्राइडे सब्जेक्ट HR है ना, तो फिर हम लोग को वहीं पे ज़्यादा स्कोप है। तो फिर क्या करते हैं? HR का बेसिक काम क्या होता है ये बताओ मुझे। बेसिक काम होता है रिक्रूट करना, लोगों के जो इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं वो देना, सैलरी उनकी फिक्स करना, और मतलब वहाँ का मैनेजमेंट देखना। तो HR के ऊपर लोग इतने मीम्स क्यों बनाते हैं? ये नहीं पता। नहीं पता। मीम्स देखती हो? इंस्टाग्राम चलाती हो? इंस्टाग्राम चलाती हूँ बट मीम्स वगैरह ज़्यादा नहीं देखती है। रील वील भी बनाती हो? नहीं बनाती। आप लोग कहाँ से हो? MBA 3rd सेम। MBA 3rd सेम। और आप? MBA 3rd सेम। सब लोग यहीं से।
ये सब पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो जैसे इनको एचआर बनना है, आपको लोगों को क्या बनना है? एचआर की है हम लोग। हाँ, थर्ड सेम से चॉइस करने का ऑप्शन रहता है कि फाइनेंस लेना है या एचआर लेना है, तो हम लोगों का एचआर से है। और आप कौन से स्कूल से हो? कॉलेज से हो? अच्छा। नया ये तुम्हारे कॉलेज से है? फर्स्ट ईयर से। अच्छा, अभी तो ग्रेजुएशन हो गया आपका? और तुम्हारा भी हो गया ग्रेजुएशन? हो गया, बड़ी जल्दी हो गया सर। कहाँ से किया ग्रेजुएशन? बीएससी साइंस कॉलेज से सर। साइंस यस। क्या है साइंस कॉलेज, कहाँ है? ये नाके पर। और आपको क्या बनना आगे चले, क्या नाम है आपका? खुशी जैन, खुशी। क्या करना है खुशी आगे आपको? बिजनेस। बिजनेस। हाँ, जैन लोग तो ज़्यादातर बिजनेस करते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, घर मतलब में पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है तो उनका ही बिजनेस परस्यू करना है आगे, मतलब अभी कर रही हूँ मैं। और अभी मम्मा हाउसवाइफ है। किस चीज़ का बिजनेस है पापा का? केटरिंग, इवेंट्स। इवेंट्स मैनेजमेंट और ये सारा। तो रैली वैली भी करवाते हैं? नहीं, हाँ मतलब ऐसे बीजेपी वगैरह की रैली में जाते हैं, मतलब करवाते ही हैं। तो उनके पास होगा पूरा वो सब प्लान करने का? हाँ, पूरा। तो आप सीख रही हो काम? हाँ, मतलब 3-4 साल से तो परस्यू कर रही हूँ वो सारी चीज़ें। सही, बढ़िया चल रहा है। और यहाँ कैसा चल रहा है चुनाव ना? सही चल रहा है, मतलब अभी रामू भैया तो सही कर ही रहे हैं। रामू भैया कौन? देवेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे? हाँ, हाँ। तो वो तो यहाँ के नहीं है ना, वो तो धिमनी में लड़। उन्हीं का है, मतलब बट यहाँ भी उनका अलग है ना, यूथ पावर अलग है उनकी। तो हाँ, मतलब है अच्छा। बाकी दिमनी में भी वो कर रहे हैं, मतलब प्रबल प्रताप सिंह तोमर, वो है सही उनका। तो आप ग्वालियर से हो या फिर कहीं बाहर से हो? नहीं, ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से। हाँ। और ग्वालियर में तो सिंधिया जी का भी बड़ा प्रभाव है। सिंधिया तो महाराज हैं यहाँ के, मतलब उनका तो अलग ही रोल है यहाँ। हाँ। वैसा कैसा रोल है? जैसे हम लोग तो नहीं जानते, हम बाहर से आए हैं। तो वो मतलब उनका अलग है, स्वैग। स्वैग है? ऐसा है क्या? स्वैग है क्या? है? स्वैग है? नहीं पता क्या स्वैग है, मतलब वो अगर वो जा रहे हैं तो मतलब लोग उनको पलट के देखेंगे कि कोई जा, मतलब अपन जाएंगे तो अपन को नॉर्मली कोई नहीं देखेगा वैसे करके। तो 10 कारें चल रही उनके आसपास, वो चीज़। अच्छा। और कौन कौन नेता अच्छे लगते हैं? नेता में मतलब बीजेपी के तो सारे अच्छे हैं। बीजेपी के? और कांग्रेस के? बीजेपी पैसा देती है तो बीजेपी अच्छी लगती है। बीजेपी पैसा देती है? किसको पैसा देती है? हमको, मतलब हमारा तो वही है ना। जैसे हम जिसको बिजनेस है। और कांग्रेस वाले? ठीक है, मतलब ठीक है। ठीक है। और बाकी बाहर के जैसे नेता बड़े बड़े हैं, शिवराज सिंह चौहान, वो कैसे लगते हैं? हाँ, वो सब मतलब बीजेपी के ही है ना वो सारे, तो वो अच्छे हैं सारे। आपकी बार क्या लग रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा? बड़े सारे दावेदार हो गए हैं। जिसको भी बनना है बने, हमारा क्या जा रहा ये बात ठीक है, कोई बने, हमारा क्या जा रहा है, अपने को पार्टी से मतलब है। हाँ? मतलब पैसा आ रहे तो बस। पैसा आने दो। और स्कूल में तो यहाँ फीस कितनी है यहाँ की? कितनी है नहीं पता मेरे को, अभी तो हमने 18,000 कुछ दी थी, नहीं पता बाकी। टोटल कितनी फीस है यहाँ की? फीस है कभी सेम डिपेंड करता है। फर्स्ट सेम में कम थी, क्वेश्चन मनी ऐड हो जाती है तो ज़्यादा हो गई थी, 18,000 हो गई थी। इस सेम सेकंड सेम में 13,000 40,000 लगभग उसमें। ज़्यादा फीस नहीं है MBA के जो पढ़ाई के हिसाब से। हाँ। और अच्छा, देश में जो बड़े नेता जैसे मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, राहुल गांधी हैं, अमित शाह हैं, केजरीवाल हैं, ये लोग कैसे नेता लगते हैं? मोदी जी तो अलग है, मतलब है। हाँ, उनका तो है अच्छा। बाकी और तो ठीक है, मतलब राहुल गांधी वगैरह से मतलब ऐसी 1 to 1 कुछ कभी हुआ ही नहीं है। मतलब मोदी जी से 1 to 1 हुआ है क्या तुम्हारा? नहीं, मतलब उनसे मतलब ऐसा लगता है ना टर्म्स, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ वो हैं अच्छे, पर राहुल गांधी वगैरह से नहीं। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी वाला। पॉजिटिव एनर्जी नहीं। और सिंधिया जी तो पहले कांग्रेस में थे, तो राहुल गांधी दोस्त थे। हाँ, तो अब उनका है कि वो अब बीजेपी में आ गए हैं, तो वो अब बीजेपी में आके ठीक किए, गड़बड़ की? नहीं, सही किया ना। सही किया। हाँ, मतलब कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी सी लगती है। कैसी पार्टी सी लगती है? मुस्लिम सी। मुस्लिम सी? ऐसा क्यों लगता है? मतलब है उनकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट। तो किसी की तरफ अगर मुस्लिम की तरफ नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बट उनकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट है। जैसे अगर बीजेपी है तो वो हिंदू से रिलेटेड ज़्यादा है, तो
और उनका ऐसा है कि वो तो ये जो जाति पात और धर्म की पॉलिटिक्स होती है, इस पे क्या सोचते हो आप? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कोई भी पार्टी करे तो। नहीं होनी चाहिए। तो आप बीजेपी हिंदू की करती है तो ठीक करती है, हिंदू की करती नहीं है, मतलब कि वो प्रमोट तो करती हैं एटलीस्ट। अच्छा। और कांग्रेस किसको प्रमोट करती है? कमलनाथ जी तो देखे पूरा एकदम हनुमान जी पूजा वूजा करते हैं। हाँ, कमलनाथ जी से तो 1-to-1 भी हुई है मेरी एक बार। हुई है? हाँ, क्या बात हुई थी? ऐसे ही मतलब अच्छा कर रहे हो ऐसा ही है वो, बस। शिवराज सिंह चौहान से हुई है 1-to-1। अच्छा, क्या बात हुई 1-to-1 में? मतलब ऐसे ही, मतलब एक इवेंट में वो सब आए थे तो मैं भी, मतलब मेरा ही इवेंट था तो उसमें उनसे सबसे बात हुई थी, मतलब ऐसा। तो ये लोग कैसे बात करते हैं, मतलब ऐसे मीठा मीठा बात करते हैं या फिर? नहीं, बहुत मीठा बात करना, मतलब ऐसे बोलते हैं बेटा बेटा करके ऐसे। हाँ। और तुम कहाँ से हो दोस्त? यहीं से, ग्वालियर से। ग्वालियर से। आप कहाँ से हो? ग्वालियर से। ग्वालियर से। ग्वालियर में खाने को क्या क्या बढ़िया मिलता है? ग्वालियर में बहुत सी चीज़ें फेमस हैं, जैसे जैसे समोसा हुआ। समोसा तो हर जगह मिलता है यार। तो फिर इधर ग्वालियर में तो फिर और मोमोज। मोमोज? मोमोज भी ग्वालियर का थोड़ी ना है, चाइनीज़ है। हाँ चाइनीज है। अच्छा लगता है मोमोज, अच्छा लगता है खाने में। और क्या खाने को फेमस में यहाँ पे? फेमस पोहा जलेबी है। अच्छा, पोहा जलेबी तो पूरे एमपी में लोग खा रहे हैं ना, है सुबह उठ रहे हैं पोहा जलेबी। पोहा जलेबी में कुछ विशेष होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंदौर की फेमस है पोहा जलेबी। और आप कहाँ से हो? ग्वालियर से। ग्वालियर से। अच्छा, ज़्यादातर लोग यहाँ ग्वालियर से हैं? सब लोग ग्वालियर से, ज़्यादातर लोग। आप कहाँ से हो? मुरैना से। हाँ। क्या नाम है आपका? आशुतोष शर्मा। कहाँ पे मुरैना में आपका घर है? गोपालपुरा में, मेन सिटी के अंदर है। और मुरैना कैसा शहर है? अगर पास देखें तो कहीं ना कहीं उसको अपन ने माना राउडी का शहर है, डाकुओं का शहर है, बट ऐसा अभी डेवलपमेंट हो गया है तो वो रहा नहीं है। बहुत सी सिविल लोग आ गए हैं, बहुत से एजुकेटेड पर्सन जो लोग। क्या डेवलपमेंट हुआ है वहाँ? पहले वहाँ पे क्या था, इतना सारा एजुकेशन सेंटर्स नहीं थे, वहाँ पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं थी। अब ऐसा वहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन सेंटर आ गए हैं तो लोग वहाँ के शिक्षित हो रहे हैं। अभी मैं मुरैना गया था, सड़कें उनके तो यार वैसी बड़ी अच्छी है नहीं। आप सिटी के अंदर गए थे क्या? सिटी के बाहर गया था। हाँ, सिटी के बाहर नहीं है, सिटी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। अब चुनाव आ रहे हैं तो प्रोग्रेस पे चल रहा है। हाँ, सड़कें खूब बन रही हैं। हाँ, अब चुनाव आ रहे हैं तो पूरा मुरैना, मतलब कौन सी विधानसभा से आप? मुरैना विधानसभा। क्या चल रहा है मुरैना में? मुरैना में अभी कांग्रेस थी एमएलए, अभी जो रुझाव है वो बीजेपी की तरफ है। कौन लड़ रहा है बीजेपी? रघुराज सिंह कंसाना। और वो जो है रुस्तम सिंह? हाँ, वो भाजपा से हो गए। पहले वो बीजेपी से थे और उन्हें टिकट नहीं मिला तो भाजपा से चले गए। उनके लड़के लड़ रहे हैं। तो वो किसका नुकसान करेंगे? नुकसान कहीं ना कहीं देखो, तीनों जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो गुर्जर ही हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के वोट ही काटेंगे वो। तो ये जाति पे वोट पड़ता है वहाँ? हाँ, वो तो है ही, वहाँ मुरैना में तो यही चलता है। हाँ। तो जो वो ये नहीं देखते हैं कि कौन डेवलपमेंट करेगा, कौन एजुकेटेड है। उनका जो देखने का पर्सपेक्टिव होता है वो रहता है कि ये जातिवाद कौन सा है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं विकसित नहीं हो पा रहा है अगर कंपेयर करें ग्वालियर तो से। ये जाति की जो पॉलिटिक्स होती है इस पे आपका क्या सोचना है? ऐसा अभी मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं ये नुकसान दे देती है। मतलब एक्सपीरियंस वाली बात नहीं है, मैं तो इसे जानना चाहता हूँ कि जो यूथ होता है वो क्या सोच करके वोट देता है? यूथ इतना जाति नहीं देखता। जो एल्डर लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो जाति को देखते वोट देते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर हम अपनी जाति के लोगों को खड़ा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारा फ़ायदा करेगा। बट नहीं है, नेता किसी के नहीं होते हैं, वो अपना फ़ायदा पहले देखते हैं, अपनी जाति का बाद में देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है, इस वजह से मुरैना पीछे चला जा रहा है। ये नुकसान तब से हो रहा है। तो आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली यूपी से हूँ। बेसिकली? और बिना बेसिकली कहाँ से हो? मतलब अभी यहाँ रह रही हूँ मैं, पिछले 1.5 साल से MBA कर रही हूँ, 3rd सेमेस्टर में, MBA 3rd सेमेस्टर। एंड मेरा होम टाउन यूपी में, इटावा। इटावा? ये रहा इटावा, ये बगल में। हाँ, बट यूपी में है ना, स्टेट चेंज हो गया ना। मैं भी यूपी से ही हूँ। कहाँ से? मैं जब जन्म लिया था तो इलाहाबाद से था, अब प्रयागराज से हो गया हूँ। नाम बदल गया ना, आधार कार्ड पे और पासपोर्ट पे इलाहाबाद लिखा हुआ है। योगी जी ने बदल दिया। यहाँ पे कैसी पढ़ाई लिखाई? यूपी से यहाँ पे क्यों आना पड़ा पढ़ने आपको? ऐसे ही मन था कि MP से करना है, और ग्वालियर में रिलेटिव्स भी रहते थे, तो एक लड़कियों का होता है ना सेफ्टी वाला, तो फिर इसलिए ग्वालियर से कर लिया। और ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी सही लगा, तो फिर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से कर लिया। यहाँ एडमिशन आसानी से मिल जाता है कि मारा मारी होती है? ऐसे मारा मारी भी नहीं होती और इतना इधर आ जाओ, मेरा माइक आराम से पहुँचेगा।
ऐसे मारा मारी भी नहीं होती और इतना इजीली भी नहीं मिल जाता है। पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, फिर कोरोना से शायद थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर मेरिट लिस्ट पे मिल जाता है एडमिशन। मेरिट लिस्ट में मतलब आपका ग्रेजुएशन में कितना नंबर उस पर डिपेंड करता डिपेंड करता है आपकी परसेंटेज कितनी है। अगर उसके जितना इन लोगों ने मांगा है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज होगी तो ही एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे फर्जी बाड़े से आपको एडमिशन मिल गया है। बारिश चलती है? वो तो हर जगह ही कितना भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो सब जगह थोड़ा थोड़ा तो होती है। अपनी भी सिफारिश की थी किसी ने कि हो गया था मेरे? हो गया था हो गया था हमारा। तो कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? थर्ड सेमेस्टर। तो फोर्थ के बाद तो आप यहाँ से आपका कोर्स पूरा हो जाएगा? हो जाएगा, फिर अपना जॉब के लिए चले जाएंगे। किस सेक्टर में जॉब? HR मार्केटिंग है मेरा, तो फिर उसी सेक्टर में जॉब। मार्केटिंग वाले क्या करते हैं? मार्केटिंग वाले मार्केटिंग करते हैं, बट क्या होता है उस मार्केटिंग में, बताओ। मार्केटिंग में जैसे हमारी तो मम्मी भी अगर बाजार जाएंगी कुछ खरीदने, तो जैसे आंटी से पूछेंगे कहाँ गई, बोले मार्केटिंग करने गई हैं। तो उनकी मार्केटिंग और अपनी आपकी मार्केटिंग में अंतर है? मार्केटिंग वो कुछ परचेज करने जा रही है उसको मार्केटिंग नहीं बोलते हैं। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है तो अपन अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केटिंग करना है, इन द सेंस यहाँ पे आपको सेल भी करना है। यहाँ पे आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम है उसको अपन को अपग्रेड करना है, एडवर्टाइजमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रोडक्ट को सेल करना, मैं उस पर सेल नहीं करना, आपकी जो कंपनी है उसकी रेपुटेशन भी मेंटेन करना, आपका जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है उसकी क्वालिटी भी सब मेंटेन करना ताकि कंज्यूमर को पसंद आए, उसका रिव्यू लेना, मतलब बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो मान लो ये तुम्हारा जैसे ये फ़ोन है, ये थोड़ा महंगा फ़ोन लग रहा है, एप्पल का है? इनका है। अच्छा, इनका है। तो ये बिना लोगों के जैसे किसी को बेचना हो तो कैसे बेचा जा सकता है? बिना लोगों के कैसे बेचा जा सकता है? कुछ ना कुछ तो ब्रांड होना चाहिए ना। बिना लोगों के तो कोई नया ब्रांड आए तो वो कैसे इनके सामने हमें ये बताना है कि इसमें ऐसा क्या, इसमें कुछ जो भी स्पेशलिटीज़ है ना जो बाकी फ़ोन में नहीं है वो हम बताएं। फ़ोन की स्पेशलिटी नहीं पता, अपना फ़ोन दिखाओ। हाँ, अब ये वाला फ़ोन हमको बेच के दिखाओ। ये वाला फ़ोन ये Realme 11 5G फ़ोन है। एक तो ये 5G है, ठीक है। ये वाला कैमरा जो गोल वाला है ना, ये आपको किसी भी फ़ोन में नहीं मिलेगा, इसी में मिलेगा। तो इसका दिखने में स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसकी रैम रोम ठीक है, और इसकी जो प्राइस है ना वो भी बहुत ठीक है। मतलब ना महंगा है, मतलब आपको सस्ते में अच्छा फ़ोन मिल रहा है, दिखने में भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है और डिफरेंट है बाकी फ़ोन। इनका 5 नंबर जोड़ लीजिए मार्केटिंग में, ठीक चल रहा है इनका मामला। तो हम ये फ़ोन क्यों लें, हम ये वाला क्यों ना लें? ये बहुत महंगा है, हर कोई नहीं ले सकता ना। ये मतलब अंडर बजट है ना। अगर आपको आईफोन लेना है तो आप आईफोन ले लो, अगर आपके पास बजट नहीं है तो हम तो उस हिसाब से दे रहे हैं ना आपको। ये हर कोई ले सकता है, ये तो कुछ कुछ ले सकता है। कितने में मिल रहा है ये वाला? 15,000 ओनली, 15,000 ओनली। हाँ, ये वाला महंगा पड़ेगा? बहुत महंगा पड़ेगा, 1 लाख। बैटरी कैसी चलती है इसकी? बहुत अच्छी। आईफोन की बैटरी तो आप सबको पता ही है कि आईफोन की अच्छी चलती ही नहीं है इनसे। आईफोन वाले ये वीडियो देख लेंगे तो परेशान हो जाए, बोले इनको बुलाओ भैया, अपने यहाँ नौकरी दे देते हैं, ये हमारी मार्केट खराब कर रही है। कैसे पता आईफोन की बैटरी नहीं चलती? नहीं चलती, वो शुरू में थोड़ी बहुत ठीक चलती है। किसी से भी पूछ लो, आईफोन यूजर से पूछ लो कि नहीं, दिक्कत तो है, बहुत दिक्कत है। आईफोन की बैटरी में दिक्कत रहती है, नहीं चलती इतनी। इस फ़ोन की आप चला लो, ये 1 दिन नहीं चल पाएगा, ये 2 दिन चल जाएगा। आज ये लेके जाना पड़ेगा क्या मुझे फ़ोन? अभी जाकर के बाजार में ये वाला फ़ोन वीडियो में दिखाया, भैया ये वाला फ़ोन दो। क्या नाम है आपका? अंजलि शर्मा। तो अंजलि ने हमको ये वाला फ़ोन दिखाया था, यही वाला फ़ोन चाहिए। और मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? एक्चुअली मेरे पापा नहीं है, मम्मी हाउस वाइफ है। हाँ। तो और भाई बहन? एक बड़ी सिस्टर है, भाई है, भाई प्रॉपर्टी डीलर है। ये काम बढ़िया है, हैं? आपको चाहिए हो कोई भी प्लॉट वगैरह, यूपी से ही हैं आप तो आप प्लीज़ कांटेक्ट मी। कहाँ पे दिलाओगी प्लॉट? आपको वहाँ पे इटावा के आसपास में जहाँ भी चाहिए, है ना? बढ़िया मिल जाएगा। बढ़िया, सस्ते में और अच्छा दिला देंगे हम आपको। और कोई ऐसा तो नहीं कि फंसा दो कि नहीं, एक नंबर काम है। 1 नंबर काम है, पता लगे एक ही ज़मीन पे 2 रजिस्ट्री करा दिए। आप पता कर लेना, बढ़िया। क्या नाम है आपके? किसका? आपके भाई का? हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा प्रॉपर्टी डीलर इटावा वाले, उनकी बहन है ये अंजलि शर्मा, और ग्वालियर में ये पढ़ती हैं। अगर किसी को इटावा में ज़मीन चाहिए तो इनसे संपर्क कर लें, ठीक है? ये मैंने आपकी मार्केटिंग कर दी है, ठीक है। बाकी आप लोग कहाँ से हो? भिंड। चंबल घाटी, भिंड, मुरैना। हाँ, तो भिंड किस लिए जाना जाता है? भिंड
फेमस है, पहले चंबल के डाकू वगैरह से फेमस है, और भिंड जिले के लोग दबंगी और से फेमस है। क्या नाम है आपका? पल्लवी सिंह। पल्लवी, दबंग होते हैं वहाँ के लोग? नहीं, ऐसा बोलते हैं सब कि भिंड के लोग। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं है। भिंड के लोग दबंग होते हैं, ये नहीं। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन से अभी आप तो फर्स्ट सेम लग रहा है आपका? हाँ, एमबीए फर्स्ट सेम। कैसा चल रहा है? सही चल रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, आता है ना। रेगुलर आओ तो सब आता है, अगर नहीं आओ तो मिस हो जाता है। अटेंडेंस का यहाँ पे है कि इतने % अटेंडेंस होनी चाहिए? हाँ, होता है। और आप लोग कहाँ से हो? भिंड से। ग्वालियर? आप ग्वालियर से? आप भिंड से। हाँ, तो भिंड में तो जो है गजक अच्छा मिलता है ना, मुरैना में गजक अच्छा है। हाँ, गजक मुरैना में अच्छा मिलता है। और जो भिंड में क्या अच्छा मिलता है खाने को, गोली के अलावा? गोली पहले मिलती थी, अब नहीं मिलती। अब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। नॉर्मल, अब तो नॉर्मल ग्वालियर की तरह नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट जाए। पहले मैं ये देखा हूँ कि भिंड और मुरैना वालों को हर आदमी दूसरे आदमी को लाइसेंस क्यों चाहिए होता है? पहले जो डकैतों की समस्या थी उस समय चाहिए होता था, अब तो मतलब शो ऑफ के लिए थोड़ा। शो ऑफ के लिए? हाँ, बस बाकी बारात रात में जाना है, फायरिंग करेंगे, हाँ, लड़कियों को इम्प्रेस करेंगे, हैं? के लिए, शो ऑफ के लिए। तुम्हारे घर में भी है? हाँ, मेरे पिताजी भी है। फायर वायर किया? हाँ, किया है। एक्चुअल मेरे पिताजी एक्स सर्विसमैन है, एक्स आर्मी मैन है, तो उनने जब रिटायर्ड हुए थे तो बनवा लिया था। तो आप आर्मी में नहीं गए, MBA करने आ गए? जी। तो बंदूक चला के स्वैग आता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब चलाया है शादी पार्टियों में, लेकिन कंपटीशन, शादी में कंपटीशन भी होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन मैंने नहीं किया कभी। जी। होता है? हाँ, होता तो बहुत है, लेकिन करना नहीं चाहिए लोगों को। ये गलत है, फायरिंग, हर्ष फायरिंग गलत है, इलीगल है, लीगल नहीं है। इधर वाले भी जो है बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, इनसे भी जरा पूछ लिया जाए। आप लोग कहाँ से हो? सर ग्वालियर। क्या नाम है दोस्त? सर योगेश आक्य। योगेश आक्य। योगेश। और आप कौन से सेम में हो? सर थर्ड सेम MBA। थर्ड सेम। और आपका? शुभम, थर्ड सेम। थर्ड सेम। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। और यही ग्वालियर के ही रहने वाले हो? हाँ, ग्वालियर का ही हूँ। और ग्वालियर में क्या चल रहा है? ग्वालियर चुनाव चल रहा है। चुनाव चल रहा है। कैसा है चुनाव ग्वालियर? अभी तो स्टार्ट है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो माहौल शांत है। अच्छा। हाँ, अभी थोड़ा माहौल अभी उबाल मारेगा बाद में। अभी लोगों की एंट्री हो रही है धीरे धीरे, देखते हैं क्या होता है। क्या होगा, ऐसा क्या लगता है आपको कि आगे क्या हो सकता है? अभी देखो, कल तो अमित शाह ही आए हैं, आगे चल के कमलनाथ भी आएंगे, तो अभी तो बराबरी का चल रहा है। टक्कर पे है मामला? टक्कर पे है, बिल्कुल टक्कर पे है। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? सोलापुर, ग्वालियर। और आपकी? सोलापुर। दोनों एक ही गांव के हो क्या? गांव के नहीं, सिटी के हैं, मुरार के। अच्छा। तो ये बताइए कि जो सरकार इतने दिन से यहाँ पे है, आप तो यूथ हो, सरकार का काम कैसा रहा युवाओं के प्रति, भर्तियों में, एजुकेशन सिस्टम में, या उनको स्टार्टअप बनवाने में, इसमें इन सब में कैसे गए सर? वैसे भर्तियों में देखा जाए तो अग्निवीर उनकी अच्छी स्कीम थी, क्योंकि कुछ नावों से अच्छा है कुछ हो हमारे पास, तो अग्निवीर तो मुझे सही स्कीम लगी। और जो पहले हो रहा था वो भी अच्छा था, पर लेकिन उसको देखा जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को देखा जाए, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो अग्निवीर एक स्कीम अच्छी है कि किसी के पास जॉब तो होगी। नई नई स्कीम भी प्रोवाइड करी थी, जैसे मेक इन इंडिया स्टार्टअप, तो उससे अच्छा है ये। उससे अच्छा है। और भर्तियाँ होती हैं आप लोग के आसपास के लड़के, आपने कभी किसी को कोई भर्ती दी है? जी नहीं, अभी तो नहीं, एक बार ट्राई करी थी अभी RPF की, तो उसके बाद अभी नहीं की। फिर मैं ये कहा कि नेक्स्ट ईयर ये कंप्लीट करके देखूंगा। एक आपके यहाँ बड़ी चर्चित भर्ती हुई थी, पटवारी भर्ती। पटवारी सर वो तो सबको ही हुई थी, वो भी सर इधर NRI कॉलेज था, उसमें घपला हुआ था, और जो कि वो कॉलेज किसी BJP के नेता का ही था, वो भी उसी के अंडर में पूरा कॉलेज था। तो उसका कुछ असर होगा चुनाव में? उसका असर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और क्या सर, क्योंकि सर उसकी वजह से काफ़ी लोग जिन लोगों ने सर एजुकेशन मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करी थी, उनका भी एडमिशन वगैरह, मतलब उनका भी भर्तियाँ भी रुक गई है एक तरह से। क्या लगता है भोपाल में अब की बार कौन CM बन जाएगा? भोपाल में सर, भोपाल की सर नहीं, मतलब भोपाल में इन द सेंस की राजधानी है ना आपके MP की, तो CM आपके वहीं शपथ लेते हैं। तो जैसे भाई बहुत सारे नाम चल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी हैं, और प्रहलाद पटेल, और नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसमें क्या लगता है कौन आदमी ठीक करेगा? सर अभी तो सर शिवराज सिंह चौहान की थोड़ा लग रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी। आपको? मुझे शिवराज सिंह चौहान ही लगते हैं। आपको? सेम ही है सर, वही बनेंगे, चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं तो वही रहेंगे। आपको पॉलिटिक्स से कुछ मतलब होता है?
नहीं सर, इतना तो नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स उतना ही समझ आता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की वो लगती नहीं कि क्या दिमाग लगाना है इसमें। और दूसरी चीज़ कि ये ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी पहले शिवराज सिंह थे, बट अब क्योंकि चेंज होना है तो अब कुछ नया चाहती है जनता। तो क्योंकि शिवराज सिंह को बहुत टाइम हो चुका है, तो अब कुछ चेंज के लिए या तो वो सिंधिया की तरफ जाएंगे, या तो अगर जातिवाद होता है तो नरेंद्र सिंह तोमर का जाएगा। तो अगर शिवराज सिंह का फोकस हटे तो फिर मैं चाहती हूँ कि सिंधिया जी बने। सिंधिया जी तो विधानसभा ही नहीं लड़ रहे। तो सर कोई और बने, बट शिवराज सिंह से चेंज होना चाहिए। और कमलनाथ भी बन जाए, मुझे क्या, वो बन जाएंगे, मेरा क्या जा रहा मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना अपने को पढ़ के ही है, पढ़ के ही मिलना है वो। लेकिन जो सरकारें होती हैं ना, वो ये तय करती हैं कि आपकी नीति दिशा किधर जा रही है। जैसे आप MBA के स्टूडेंट हो, आपको कल के आपको ज़्यादातर जॉब जो है आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलते हैं। स्टार्टअप के लिए कैसे कोई सरकार मदद कर रही है, ये सारे फैक्टर तो होते हैं ना सर। बिल्कुल होते हैं, सारे फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं। गवर्नमेंट आने से पहले पूरे प्रॉमिसेस करेगी कि हम आपको ये सारे बेनिफिट्स देती है। सरकार आने के बाद फिर वो ध्यान भी नहीं देते कि कौन से प्रॉमिसेस कब किए थे। वो चीज़ उनको, वो चाहे वो शिवराज सिंह की हो चाहे कमलनाथ की हो, वो फिर उन्होंने अपना ही प्रॉफिट देखना होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? हाँ, ये चीज़ होती है। तो ये जो घोषणा पत्र उतराता है, इस पर आप लोगों को भरोसा होता है? वो तो सिर्फ एक डिक्लेरेशन होता है कि आप हमको वोट दो, फिर हम 4 दिन बाद आपको पूछेंगे भी नहीं। तो वही वाला सीन होता है उनका। नेताजी लोग विधायक बन जाते हैं तो आते हैं वापस दिखते हैं। हमारे यहाँ भी आए थे ना, हम आप हमको वोट दीजिए, आप हमको वोट दीजिए, 4 दिन बाद पूछा भी नहीं कि आप हमको वोट दीजिए। वोट देने के बाद दोबारा आते भी नहीं पूछने के लिए, तो फिर उनको वोट देना क्यों? इससे अच्छा उसको दो ना जो काम करता है, क्योंकि हमारी जो पार्षदी का क्षेत्र है वहाँ पर वही चीज़ चलती है कि वहाँ जो काम करता है उन्हीं को वोट देते हैं। हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो पूरी पार्षदी के क्षेत्र में, उन्हीं को वोट जाता है। अच्छा, लड़कियों को भागीदारी लेना चाहिए, वोट करना चाहिए पूरा बढ़ चढ़ के, ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। हर किसी का वोट अधिकार होता है, तो लड़कियों का भी अधिकार है, उनको ज़रूर से वोट करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात बताओ कि आपके घर में मम्मी हुई, मौसी हुई, बुआ हुई, या आप खुद हुए, तो आप लोग अपने मन से वोट देते हो या फिर जो घर वाले जिसको कह देते हैं उसको देते हो? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जिसको आपको मन हो आप बिल्कुल उसको दीजिए। ऐसा कोई वो नहीं रहता कि आप इन्हीं पर्टिकुलर इंसान को वोट दीजिए। जैसे हमारे समाज वाला फैक्टर आया था कि आप हमारी समाज के हो तो आप हमको वोट दो, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये हुआ था, क्योंकि वो जो चुनाव लड़े थे वो हमारी समाज के थे, वो भी गुर्जर थे, हम भी गुर्जर थे। तो वो आप हमारी समाज के हैं, आप हमको वोट दीजिए, समाज वाला फैक्टर। बट वो चीज़ नहीं की, हम लोगों ने दूसरे को दिया था, क्योंकि काम देखा जाता है, समाज नहीं देखी जाती है। ये बड़ी बात है। ये आमतौर पे ऐसा होता नहीं चुनाव में। जैसे तो खासकर कि अभी मुरैना में भी था, तो वहाँ भी मुझे समझ में आ रहा था कि लोग अपने समाज या अपनी जाति के नाम पे वोट देने की बजाय या पार्टी के सिंबल पे या फिर कैंडिडेट के काम पे नहीं जाते, वो ये कि हमारे समाज का नेता है तो उसको वोट दे देंगे। अभी उन्होंने आए थे ना कहने कि आप भी हमारी समाज के, और समाज वाली बात है। बट समाज नहीं आता है, काम वाला इंसान काम आता है, जो काम करता है जमीन पर रहकर। ये हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा है। ये बात तो ठीक है। वोट अगर इस तरीके से पढ़ने लग जाए तब तो राजनीति बदल ही जाए एकदम से। हमारे यहाँ तो यही चीज़ होती है, पूरे जो हमारे वो वार्ड वाला क्षेत्र है वहाँ पर यही चीज़ होती है कि उनको ही वोट देते हैं जो काम करते हैं। पूरे साल देखते हैं, पूरे टाइम जितना रहता है कि कौन काम कर रहा है, तो उसके बेसिस पे। और आप लोग के यहाँ सेम है सर। काम को देखेगा तो ही वोट मिलेगा, नहीं तो आते तो बहुत लोग हैं कि वो मांगने के लिए कि हमें दो, ये दो, वो दो, पर जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाता है। अच्छा, और आपके यहाँ तो? हमारे यहाँ तो सर मैंने बता ही दिया कि वो ये है कि जातिवाद पर चलता रहता है, बाद में पछताते हैं देने के बाद, वही सीन चल रहा है। तो अभी 3 गुर्जर खड़े हुए हैं तो तीनों आपस में चल रहा है। अब जैसे कि उसको नहीं मिला था रुस्तम सिंह जी के लड़के को। अच्छा, जातियों का बड़ा दम है ना कि हम गुज्जर हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं। ये भी एक अजीब किस्म का दम है आज के टाइम पे, ये सब जब बराबर हैं। ये चीज़ ग्वालियर में बहुत चलती है, जो यहाँ पर तो चलता है कि हम गुर्जर हैं, हम नहीं दबेंगे किसी से। ये चीज़ यहाँ पर बहुत चलती है। कौन दबा रहा है? नहीं, उनका एक वो स्टेटस रहता है ना कि हम हैं गुर्जर, मतलब हम सबसे ऊपर वाला मानते हैं कि भैया हम लड़ लें। हमारा एक सीन होता है ना कि नहीं, हम गुर्जर हैं, मतलब हैं, अड़ गए मतलब अड़ गए कि भैया अब तो तुम ही हटो, अब तो हम हैं तो हैं।
तो गाड़ी आमने सामने आ गई तो हम बैक नहीं लेंगे, तुम बैक। हमारे में ये चीज़ मैंने लाइव देखी थी हमारे यहाँ। उन्होंने दूसरे को हटवा दी थी, तुम हटाओ हम नहीं हटेंगे। ये छोटी सी बात है, अगर दोनों लोग थोड़ा थोड़ा हट जाएं तो चीज़ आसानी से हो जाए। जी बिल्कुल। है ना? क्या नाम है दोस्त? प्रशांत। कहाँ से हो प्रशांत आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से। तो ये बात जो कह रही है इनसे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, नहीं इत्तेफाक रखते। मुझे इस बारे में नहीं जानकारी। मैं उसे मतलब थोड़ा मतलब इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जिस बारे में जानकारी उसी बता दो, किसी बारे में जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज हो, मार्केटिंग, एचआर, सेल्स। शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट है साहब, ट्रेडिंग वगैरह रहती है, स्टॉक्स रहते हैं बड़ी कंपनियों के लिस्टेड वगैरह। खुद से भी कर लेते हो? हाँ थोड़ा बहुत कर लेते तो अभी किसी को लेना हो तो कौन सा शेयर ले सकता है? ले सकते हैं। अच्छा, मतलब ये सब बता लेते हो? हाँ थोड़ा बहुत बता लेते हैं। समझ में आ जाता है। डीमैट अकाउंट भी बना रखा? उसकी अर्निंग उसी से होती है। हाँ, अर्निंग भी हो रही है? थोड़ा बहुत होती है। हाँ, कैसे पता आपको? मैंने पूछा था। पार्टी वार्टी देता है कि नहीं? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा उसी से पार्टी लेते हैं हम लोग। खुद से सेल्फ अर्निंग कर ले रहे हैं। वही ना। तो एमबीए करने के बाद क्या करना है? इसी में जाना है? हाँ। आप क्या करते हो? मैं फर्स्ट सेम में हूँ। फर्स्ट सेम। ये सारे सीनियर्स हैं? हाँ। तो सीनियर से मदद मिलती है कि ये सबसे? जी बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल फ्रेंड्स से ऐसे हैं ये लोग। अच्छा। हाँ। कहाँ से हो आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से। तो ये जो कह रही थी गुर्जर समाज से जो हैं, हाँ, दिव्यांशी दीदी। दिव्यांशी, नाम तो बताया नहीं उन्होंने, समाज बताया अपना जो है। तो इनके बातों से आप क्या सोचती हैं? जी उन्होंने सही बोला था कि जो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, उनको ही वोट देना चाहिए, ना कि कोई जाति वाति उनको देना चाहिए, जिससे अपनी ग्रोथ रहेगा ना, अपनी ग्वालियर ग्रोथ रहेगी। इसलिए युवाओं के साथ जैसे जब आपका क्या नाम है? मुस्कान। 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 मुस्कान चौहान, कितना राइम करता हुआ नाम है ना, मुस्कान चौहान। हाँ जी। कहाँ से हो मुस्कान आप? आई एम फ्रॉम हियर Gwalior. Like I used to live in Ahmedabad, but currently I'm living in Gwalior. अच्छा, अहमदाबाद भी मैं गया हूँ मैं। Oh yeah. वहाँ पे वो सब रात में जब सब इकट्ठा होते बोलते सोडा पीने चलो। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे आपको कोई शॉप ही नहीं मिलेगी सोडा की, बट है ना इट्स काइंड ऑफ सो फेमस इन अहमदाबाद। सो या मैं मतलब है ना लाइक काफ़ी टाइम हो गया मैंगो सोडा मैंने पिए ही नहीं है, बिकॉज मैंगो सोडा, सींग सोडा, पता नहीं क्या क्या। हाँ जी, काफ़ी सब चीज़ का सोडा मिल रहा है। हाँ। और खाने में तो ऐसा ऐसा मैगी के पकौड़े बना दे रहे हैं, चॉकलेट मैगी बना दे रहे हैं, ओरियो मैगी बना दे रहे हैं, पता है? हैं? कौन सा मैगी? फैंटा मैगी। इतना खाने के साथ इतना चित्कार क्यों कर रहे हैं वहाँ पे जो है? आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट है ना आप अगर एक स्पेशलिटी देखो तो मतलब मोस्ट ऑफ चीज़ों में जैसे कि हमारी दाल होती है, सब्जी होती है, तो उनमें आपको एक है ना मीठा लाइक मोस्टली पसंद करते हैं, एंड आई ऑल्सो लाइक इट सो मच। मैं भी गया था पिछली बार जब गुजरात चुनाव में, तो एक जगह गए तो मैंने खिचड़ी ऑर्डर की, वहाँ खिचड़ी खूब खाते हैं ना, तो उन्होंने पूछा कि मैंने उनको बोला कि मीठा वाला मत रखना, हम यूपी से, हमें उतना टेस्ट अच्छा नहीं लगता वो वाला। तो फिर उसके बाद एक आया वहाँ पे वेटर, तो वेटर मुझसे पूछता है कि आप खिचड़ी में मिट्ठू लेंगे? तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मिट्ठू नहीं लेंगे। तो उसने खिचड़ी लाके धर दी, हमने खाई तो वो एकदम से फीकी खिचड़ी, तो पता चला नमक को मिट्ठू कहते हैं। हैं? हाँ जी। क्या खाया? वहाँ कंटिन्यू कीजिए आप। नहीं, अरे बता दो। नहीं, मैं जब गया था ना तो खिचड़ी को एक रायते के साथ सर्व किया था, कड़ी टाइप मतलब कुछ। और यहाँ क्या सर्व किया जाता है ग्वालियर में? दोने में समोसा। समोसा लाइक है ना यहाँ पे एक बहुत फ़नी चीज़ लगती है, लाइक मतलब अगर है ना 50 to 60 डिग्री भी टेम्परेचर चल रहा होगा ना, फिर भी ग्वालियर के लोग समोसा एंड कचौड़ी एकदम आफ्टरनून में पसंद करते हैं। गरम 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 गरम, लाइक ये काफ़ी है ना वियर्ड चीज़ है, लाइक कैसे खा लेते हैं, लाइक काफ़ी वियर्ड है, इट्स काइंड ऑफ सिली। यहाँ हॉस्टल में रहते हो? नो, मेरा खुद का घर है, मतलब मैं फैमिली के साथ रहती हूँ। अच्छा, आपने मुझे बोला ना कि अहमदाबाद से हाँ हो। जी, वहाँ पे भी हमारा है, एंड अभी वहाँ पे टेनेंट्स रह रहे हैं लाइक किराएदार, क्योंकि वी आर काइंड ऑफ हियर, तो मतलब हम मतलब कहाँ पे है अहमदाबाद में? चांदलोडिया। हाटलोडिया के पास में? हाँ जी। पता है मुझे अहमदाबाद के बारे में। तो ग्वालियर के बारे में जरा और बताओ, जिससे हम आए हैं तो आप लोगों से बात करें, और क्या कर सकते हैं और क्या दिखाया जा सकता है? मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स इन ग्वालियर सच एज फोर्ट, काफ़ी फेमस है, एंड यू नो आई डोंट नो मच अबाउट ग्वालियर बिकॉज मैं भी ग्वालियर ज़्यादा विजिट नहीं किया है, मोस्ट ऑफ मैंने कैफ़ेज़ एंड होटल्स वगैरह विजिट किए हैं, बट मतलब मोस्टली एंशियन प्लेसेस मैंने अब तक विजिट नहीं किए हैं। कौन से सेमेस्टर में हो आप? आई एम फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर। आई एम पे या।
तो वो जो दिव्यांशी कह रही थी वो बात ठीक लगी कि नहीं? हाँ एब्सोल्युटली आई एम टोटली एग्री विद हर कि मतलब लाइक मेरा मानना है जो लाइक यू नो लाइक एक है ना एडवांसमेंट लाए, जो मतलब अगर सोसाइटी में कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट ला रहा है उसको आप वोट दीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई अगर रिलेटिव में है या कुछ भी हो उसको आप सपोर्ट कर। आपका वोटर कार्ड बन गया? नो नॉट येट। हाँ जी एक्चुअली मेरा जो आधार कार्ड है वो अहमदाबाद का है, दैट मीन्स फ्रॉम गुजरात। तो जब मैं ना अगर मुझे यहाँ पे बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा तो दे आर आस्किंग फॉर आधार कार्ड फ्रॉम हियर इन एमपी। तो मतलब है ना फिर मेरे को करेक्शन वगैरह करवाना पड़ा एंड यहाँ का बनवाना पड़ा, तब जाके मेरा बैंक अकाउंट बना। एंड अब मतलब वोटर का आई मीन टू से वोटर कार्ड के लिए भी अब अप्लाई करूँगी, बट अभी नहीं किया है। वोट देना है? हाँ जी। कौन सा नेता अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी जी। ये गुजराती कनेक्शन है? काइंड ऑफ यू नो लाइक मतलब ही इज़ फ्रॉम गुजरात एंड मतलब उनकी ना एक वाइब भी अलग है, मतलब इट कैन नॉट मैच विद एनीबॉडी। इवन मेरी फैमिली से भी हमेशा से है ना भाजपा को ही वोट गया है, बीजेपी। तो फैमिली का देखा देखी वोट करोगे या आप अपने मन से करोगे? नो लाइक देखा देखी तो नहीं, बट यू नो नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव की है एंड काफ़ी सारा लाइक यू नो काफी सारा बचा हुआ है। वो हंस क्यों रहा है इतना तुम्हारी बातों? एक्चुअली क्यों हंस रही पूरी क्लास? हैं? Because of you know. Because of you know. That's why everybody laughing. ओके हाँ आई डोंट नो, मैं तो बस उससे जानना चाह रहा हूँ अभी तो। अच्छा उसका क्या तकिया कलाम है बिकॉज ऑफ यू नो? हैं? जेठालाल है सर वो। जेठालाल है? हाँ। कैसे जेठालाल कैसे? जैसे जेठालाल का था ना वैसे उसका यू नो वी ऑल नो वैसा। ये सब तुम्हारी मौज चिकाई ले रहे हैं? मतलब यू नो बोला मेरे को एक्चुअली जब मैं यू नो बोलती हूँ ना ये मेरा हैबिचुअल है, काफ़ी मुंह से निकलता रहता है। तो दिस जस्ट काइंड ऑफ मतलब इनको भी आइडिया लग गया है कि मैं यू नो ज़्यादा बोलती हूँ, तो दिस जस्ट काइंड ऑफ यू नो मोदी आई एम सो सॉरी। अरे एक sarcastic मोमेंट हो जाता है ना, लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। तुम भी हैं? फेवरेट डायलॉग है मुस्कान का यू नो। हर सेंटेंस के बाद उसका यू नो आता है। जैसे ही वो बोले यू नो तो तुम बोलो आई डोंट नो। जैसे मोदी जी का है मित्रों, है ना, वैसे ही जो है मुस्कान का है यू नो। राइम भी कर रहा है मित्रों और यू नो। तो कोई कनेक्शन है तुम्हारा यू नो और मित्रों के साथ? इमोशन है यू नो बोलना, लाइक यू नो। उसका है बेसिकली वो इटावा से है और बिना बेसिकली वो ग्वालियर में रह रहे हैं। एब्सोल्युटली। ये आपकी दोस्त है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? श्रुति जैन। कहाँ से श्रुति आप? ग्वालियर से। अच्छा वो आपकी दोस्त है क्या? वो जो खुशी। हाँ मतलब यही मिले, क्लासमेट्स है। अच्छा हाँ। आप क्या करते हो? अभी तो स्टडी MBA फर्स्ट सेम। जी। कैसी चल रही पढ़ाई? अच्छी चल रही है। यू नो ये मैडम कैसी हैं? अच्छी है सभी। हाँ सभी टीचर्स अच्छे हैं। हाँ। आप कहाँ से हो भाई? मैं भी ग्वालियर से ही हूँ। तो ये जो बता रही थी कि नरेंद्र मोदी अच्छे नेता हैं, तो ये बात ठीक है? वैसे तो मुझे इतना पता नहीं, बट फैमिली मेरी जो है वो बेसिकली कांग्रेस से बिलोंग करती है, क्योंकि मेरे पापा भी बेसिकली कांग्रेस पॉलिटिशियन है पापा भी। अच्छा नेता है पापा हैं? कहाँ की राजनीति करते हैं? कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष है यहाँ मेला ग्राउंड। तुम्हारा कांग्रेस वाला मामला। अच्छा आप लोगों में कभी ऐसा होता है कि बैठे हो पढ़ाई के अलावा भी, जैसे इलेक्शन आ गया तो पॉलिटिक्स पे बात होने लग जाए? नहीं होती। तो आप लोग पे क्या बात होती है? कॉमन बातचीत क्या होती है? कौन बात होती है? इंटरनल्स आ रहे हैं, असाइनमेंट देना है, सेमिनार देना है, ये सब बात तो है। ये सब आप लोग मदद लेते हो अपने दोस्तों का असाइनमेंट पूरा करने में? बिल्कुल 100% लेते हैं। हुआ दे देता, तू बना के दे दे मेरे को, ऐसे। कौन मदद करता है तुम्हारी? मुस्कान, पूजा, श्रुति, शिवम, सभी कर देते हैं। मुस्कान, पूजा, श्रुति, मतलब सारे असाइनमेंट लड़कियों से बनवाओ हैं? बनाए हैं असाइनमेंट हम दोनों। सुन रही मैम ना, दूसरों से असाइनमेंट बनवाया जा रहा है, हैंड राइटिंग भी मिलाया करिए। टीचर्स बोलते हैं क्योंकि हेल्प दे सकते हो आप लोग,
दोस्ती बढ़ती है इससे। हाँ, परमिशन से ही देके बनाए थे, ऐसे नहीं बनाते। आप कहाँ से हो? ग्वालियर से हूँ। आपको कौन से नेता अच्छे लगते हैं? नेता मुझे पॉलिटिक्स में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इतना ज़्यादा पता नहीं है मुझे पॉलिटिक्स का। और कौन सा हीरो अच्छा लगता है? बॉलीवुड से भी ऐसा कोई लेना देना नहीं है मेरा। नहीं। तो किससे लेना देना है? अपने आप से। अपने आप से। कौन सा अर्थशास्त्री आपको अच्छा लगता है? अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हो गया ना, तो इकोनॉमिक्स। एमबीए का पूरा इकोनॉमिक्स जुड़ा हुआ है ना? हाँ जी, जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा कोई है। इकोनॉमिक्स आपको अच्छे लगते हैं? कोई इकोनॉमिस्ट? हाँ जी, मनमोहन सिंह वो बेस्ट इकोनॉमिक्स थे, और उन्होंने जो अपना रिजल्ट दिया था वो बेस्ट दिया था। क्या दिया था उन्होंने? उन्होंने अपनी इकोनॉमी डूबने वाली थी, तो उन्होंने एक ऐसा बिल पास किया था जो निकलता है ना क्या बजट, उससे अपनी इकोनॉमिक थोड़ी कंट्रोल में आई थी। और जो आरबीआई वगैरह ने सबने जवाब दे दिया था, अपना कर्ज में था, तो उनके जो रिजल्ट था उसी से ही बच पाए थे। हाँ जी। ये आपने कहीं पढ़ा है या सुना है? दोनों। और क्या क्या पढ़ते हो आप लोग? अच्छा, आप लोग अपनी बुक्स के अलावा, कोर्स की बुक के अलावा भी पढ़ाई करते हो? हाँ। क्या पढ़ते हो? मैं बीजेएमसी का छात्र हूँ। बीजेएमसी? हाँ। अच्छा, तो यहाँ एमबीए की क्लास में कैसे? नहीं, आप सब आए हैं ना, तो हमारे सर भी आए थे। तो तुमको पत्रकार बनना है? हाँ। पक्का पूर्व पत्रकार? हाँ। तो पान सिंह तोमर फिल्म देखी है? पान सी फिल्म, हाँ देखिए। क्या बोलते हैं इरफान खान का जो संवाद है पत्रकार से, याद है वो? बेसिकली याद तो है नहीं वो अभी, लेकिन देखिए वो फिल्म, उसमें रिपोर्टर का काम करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ओ नहीं। पान सिंह तोमर फिल्म देखी किसी ने? हैं? ये कह रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उसमें। हैं? इरफान खान है उसमें। अरे वो उसमें वो करते हैं, उसका रोल करते हैं, वो दोस्ती को निभाते हैं उसकी। तो यार तुम तो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हो, तो चुनाव का भी समझ में आ रहा होगा। हाँ। क्या लग रहा है? अभी आज का एमपी का इलेक्शन है, तो बीजेपी और कांग्रेस में वो चुनाव चल रहा है। चुनाव कौन भारी लग रहा है? अभी तो आज का के बीजेपी का पल्ला भारी है। बीजेपी को भारी है। हाँ। ऐसा है क्या? शायद मोदी जी अभी गवर्नमेंट में हैं, तो उन्हीं का ही रूल चलेगा। उनका प्रभाव है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ सिंधिया जी का कैसा प्रभाव है? सिंधिया जी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, तो राजा हैं वो तो इस सिटी के। अब तो राजा पहले थे ना, अब तो बस ये पदवी है। राजा महाराजा वाला कल्चर प्रीवी पर्स तो कब का बंद हो। लेकिन उनका जो है रिस्पेक्ट तो वैसी ही है ना, चाहे हो चाहे नहीं हो, ग्वालियर वाले उनको मानते ही राजा हैं। नहीं, बहुत अच्छी रही आप लोगों से बातचीत, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं यहाँ के। और अब ये वीडियो हम ख़त्म करें उससे पहले जो है मैं एक बात कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। नेहा की सासू माँ चाहे जहाँ कहीं हो, वो इसकी शक्ल को याद रखें, और ये पढ़ना चाहती है तो इसको पढ़ने दें, है ना? ठीक कहा मैंने? पढ़ना चाहती हूँ ना, है ना? अब तो देख ली तो वीडियो कर बढ़ जाए। अब नहीं पढ़ना है तो मतलब बहुत ही। और एक चीज़ और, आप बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां लेके आते हो। वो जो न्यूज़ पढ़ती हूँ, कहाँ से ले आते हैं ये लोग, कितना मतलब यहाँ पर बहुत टैलेंटेड हैं और अपने मेहनत से सब वहाँ नहीं, वो आप लोग बताते ना कि ये पूरी रिपोर्ट इन्होंने तैयार किया है, ये इन्होंने, और आप पर्टिकुलर एक टॉपिक पर जब बताते हैं, तो जैसे कोई चीज़, जैसे यूक्रेन मान लीजिए युद्ध चल रहा है और हमें जाना, तो ललन टॉप पे लगाओ, इस पर पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्या हो रहा है, या चंद्रयान गया है तो क्या होने वाला है। तो आप डिटेलिंग के लिए ललन टॉप देखते हो? हाँ, नहीं डिटेलिंग के लिए नहीं, मतलब सब डिटेल जानकारी मिलती है। हाँ, बहुत डिटेल जानकारी मिलती है। आप लोगों का बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, वोकेबुलरी बहुत ही वास्ट है सर। हिंदी भी बोलते हैं तो इतना कि सुन के एक एक सेंटेंस इतना बड़ा, बहुत ही सर अमेजिंग। बहुत शुक्रिया आपका मैम। आप लोग देखते हैं तो उसी से हमें ताकत मिलती है। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम शो देखती हैं, और भी बाकी हमारे एंकर्स जो हैं उनको भी देखते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपकी क्लास में आकर के, बच्चों से बात करके। आप लोग को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भविष्य में खूब अच्छा करें। कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो अच्छा स्टार्टअप करे, कोई जॉब करना चाहता है तो अच्छा जॉब करे, और कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसका बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है। मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत हैं। शुक्रिया।